के स्वरूपात्मक वर्णन को प्राप्त करने के बाद अब हम इस प्रकार से अंतर्रमण के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और अंतर्रमण की अवस्था को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। आइए प्रवेश करते हैं हम आज के विषय में। मंगलाचरण करके प्रारंभ करेंगे। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखात् गो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदय मम। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरेन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कस्तूरीतिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। प्रभुर्नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। वंदे नंद व्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षस। अत्र उपस्थित सत्संगानुरागी सर्व भगवदीय वैष्णव वृंद, आज के प्रसंग में प्रारंभ करने से पहले जो पिछले सत्र में जो हमने श्रवण किया उसकी हल्की सी एक झांकी लेते हुए, पिछली बार में हमने वेणुनाद सुशिर वाद्य है वेणु और जिसके दो प्रकार हैं उसको हमने जाना, एवं हमने वैदिक पठन संज्ञा को जाना, सामिक स्वर ज्ञान को जाना, छंदोग्य ज्ञान को, स्वरों को ज्ञान को जाना, नारद जी शिक्षा अनुसार जो वेणुनाद और स्वरों का जो प्रकार है उसको भी जाना, गंधर्वों के अनुसार जो स्वरों के नाम है और स्वरों का प्रकार है उसको भी जाना, और उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ से है वो भी हमने जाना। ये सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को है क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही इन सबको उत्पन्न किया है। सरस्वती के पिता वही हैं, पर फिर भी ये सारे देवताएं मतलब इंद्र, ब्रह्मा और शिव को भगवान के वेणु के नाद को समझने में बहुत ही कठिनाई और मूर्छित हुए हैं, मग्न हुए हैं उसमें। कह रहे हैं निज शिक्षा, भगवान स्वयं अपने आप से शिक्षित हैं और अपने ढंग से अपने तरीके से इन स्वरों को बजा रहे हैं जिन स्वरों को कोई समझ नहीं पा रहा है, कठिन हो रहा है। तव सुत कहा कि हे यशोदा, तुम्हारे जो पुत्र हैं वो इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। सती शब्द को जोड़कर विश्वास करिए हमारे इन शब्दों पर, ऐसे कहा। अधर बिंबे दत्त वेणु हूं। देखो, नाद जो है वो उत्पन्न नहीं होता, नाद अभिव्यक्त होता है। नीचे का अधर लोभ है, अतः भगवान इस रस का सबसे कम उपयोग करते हैं, सबको नहीं देते, कुछ ही को देते हैं। यह अधर बिंब भी है, सूर्य के समान प्रकाशित है, और स्वयं यह कैसे जान सकते हैं कि हम कितने प्रकाशित हैं, इसलिए भी इसको लोभ कहा। अपना तेज अपने आप को कैसे दिखेगा, समझने की बात है। आज सूर्य को खुद का तेज थोड़ी ना दिखेगा, हमको सूर्य का तेज दिखता है, सूर्य को खुद का तेज थोड़ी ना दिखेगा।
तो वही बात कह रहे हैं, इसीलिए भी लोभ का स्वरूप कहा इसको। तो यहां भगवान ने नवीन प्रकार से स्वरों को अभिव्यक्त किया, क्योंकि नाद उत्पन्न नहीं होता, अभिव्यक्त होता है। तो त्रिगुण देवता तीन काल में आकर इसको श्रवण कर रहे हैं। आगे एक शब्द कहा है इसी श्लोक में, स्वर जाति। स्वरों की जाति होती है, जैसे मानव की जाति होती है अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से नहीं, पर स्वरों की थोड़ी अलग तरीके से जाति होती है। ये स्वरों की जाति में औडव करके एक जाति है जिसमें 5 स्वर लगाए जाते हैं। उसके बाद शाडव करके एक जाति है जिसमें 6 स्वर लगाए जाते हैं। और फिर उसके बाद पूर्ण, जिसके अंदर 7 स्वर लगाए जाते हैं। ये तो 3 प्रमुख जाति हो गई अपने संगीत की, स्वर जाति। ये संगीत की प्रमुख 3 जाति हो गई। इसके अलावा और भी विभाजन किए हुए हैं, जैसे औडव संपूर्ण। तो औडव संपूर्ण का अर्थ होता है कि जिसके आरोह में 5 स्वर हैं पर अवरोह में 7 स्वर हैं। समझ में आ रहा है आपके? ऐसे होता है। तो इसी प्रकार से शाडव संपूर्ण, औडव शाडव, शाडव औडव आदि आरोह अवरोह के अलग अलग स्वरों के हिसाब से यहां पर विभाजन किया जाता है। तो इन प्रकारों के भिन्न भिन्न स्वरों की जातियों को नवीन रूप से भगवान ने अभिव्यक्त किया। स्पष्टम। एवं आगे एक शब्द आता है इसी श्लोक में, सवन। सवन जो है वो वैदिक एक समय है। तो यहां पर 7वां युगल है, तो 7वां युगल होने के कारण ये मध्याह्न सवन है। ये मध्याह्न का समय है। ये 3 सवन होते हैं पूरे दिन में, प्रातः सवन, मध्याह्न सवन और सायं सवन। ऐसे 3 सवन होते हैं। सवन शब्द वैदिक कर्म के साथ संबंध रखने वाला होने से आदिदेवी काल का सूचन करता है। तो यहाँ पर शक्र मतलब इंद्र, वो सात्विक हैं। शर्व मतलब शिव, वो तामस हैं। और परमेष्टि मतलब ब्रह्मा, ये राजस हैं। तो इन तीनों को संगीत का ज्ञान है, उसके बावजूद इस नाद को समझ नहीं पाए। इंद्र संगीत में निपुण है, शिव तो नटराज हैं, और ब्रह्मा तो इन सबको रचने वाला है। किंतु गोपियां कह रही हैं कि ये देवताएं अपनी गर्दन को नीचे की ओर करके खड़े हैं और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए एक चित्त से श्रवण कर रहे हैं, किंतु फिर भी इन स्वरों के तत्वों को समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अनाथ कंदर चित्ता कहा। ठीक है। तो वह सर्व देवता उदास भाव से कुछ समय पर्यंत विचार करते रहे कि हमारी समझ क्यों नहीं आ रही, और उसके बाद वेणुनाद पर मोहित होकर मूर्छित दशा को प्राप्त हुए। यह नाद ऐसा अलौकिक रस उत्पन्न करता है। ठीक है। ये अपना पिछले सत्र का क्रम। अब आइए अपन आज के 8वें युगल में हम प्रवेश करते हैं, आज का क्रम प्रारंभ करते हैं। निज पदाब्ज दलैर ध्वज वज्र नीरजाकृति विचित्र लाभई व्रज भुवः शमयन खुरतोदम वर्ष्म धूर्य गतिरिडित वेणु। यहां पर व्रजति तेन वयम सविलास वीक्षण अर्पित। अब देखो आप क्या अर्पित कर रहे हैं। अपन इसका पहले एक साधारण शब्दार्थ समझ लेते हैं। ध्वजा, वज्र, कमल,
तथा ऐसे अनेक चिन्ह आप श्री के चरण कमलों में विराजमान हैं, जो व्रजभूमि की पीड़ा को शमन करते हैं। महान वृषभ के समान गति इन गायों की व्यथा को मिटाते हुए तथा वेणुवादन से गोपियों के व्यथा को शांत करते हुए जब प्रभु विलास वाली दृष्टि से हमारी ओर देखते हुए पधारते हैं, तब हमारे अंग अंग में काम उत्पन्न होता है। हम वृक्ष के समान स्तब्ध हो जाती हैं एवं हमें अपने वस्त्र और केशों का भी भान नहीं रहता है। ये इसका अष्टम युगल का एक साधारण शब्दार्थ है। यहां पर तामस राजस गोपियां इस श्लोक का गान कर रही हैं। अब आइए इसके रसार्थ में हम प्रवेश करते हैं। भगवान जब वेणु बजाते हुए चलते हैं तब हम वृक्ष के समान स्थिर हो जाती हैं। इस वेणु के नाद का श्रवण करके वृक्ष के समान स्थिर हो जाती है। ठीक है, हमें हमारे वस्त्रों का एवं केशों का भी ध्यान नहीं रहता। अनुभव और चेष्टा से यह ज्ञात होता है कि वेणुनाद हमारे लिए ही हो रहा है। देखो समझना क्या कह रही हैं गोपियां। अनुभव और चेष्टा से, इच्छा और अनुभव दोनों ही हैं। इच्छा किसकी? प्रभु की। अनुभव किसको हो रहा है? गोपियों को। तो अनुभव और चेष्टा से यह ज्ञात होता है कि वेणुनाद हमारे लिए ही हो रहा है। तो जब भगवान के अंतःकरण में यही इच्छा है और प्रयत्न भी है कि इस नाद से गोपियों में भगवान की प्रति प्रेम उत्पन्न होवे, तो कोई और दूसरा कार्य कैसे कर सकते हैं भगवान तो निरंतर इसी कार्य में लगे हैं कि इस वेणुनाद के द्वारा गोपियों में प्रेम उत्पन्न होता ही रहे। भगवान को एक ही कार्य है पूरे दिन में कि गोपियों में अपना प्रेम जगाते रहे, उनको और कुछ करना ही नहीं है। गोपियों से प्रेम लेना है और गोपियों को प्रेम देना है, बस यही उनका कार्य है, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहां पर गोकुल के हित के लिए प्रभु पधारे हैं, ऐसा शब्द यहां पर आया है। व्रज भूमि के हित के लिए, गोकुल के हित के लिए, गोकुल का अर्थ व्रज भूमि भी कह सकते हैं यहां पर। तो गोकुल के हित के लिए प्रभु पधारे हैं। तो यहां गोकुल शब्द का अर्थ बड़ा सुंदर कर रहे हैं। गोकुल क्यों कहे? हमको गोकुल के गुसाई क्यों कहा कि श्री गुसाई जी गोकुली क्यों विराजे? तो श्रीमद गोकुल का भी अर्थ है यहाँ पर। गोकुल क्या है? गोकुल नाम का अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं गो का अर्थ है अक्षण अथवा इंद्रिय। गो अर्थात इंद्रिय या तो अक्षण, अक्षण बताम इंद्रियवान, है ना, ऐसे कहा ना। और कुल, इंद्रियवानों की कुल, मतलब गोपियों के कुल का समूह जो है वो गोकुल है। गोपियों का कुल जहां समूह विराजमान है गोपियों का, वो गोकुल है। ऐसा सुंदर अर्थ कर रहे हैं देखो गोकुल का, इसीलिए उसे श्रीमद गोकुल कह रहे हैं। तो यहां पर अर्थात गोपियों के कुल का समूह है, वहां उनके हित के लिए प्रभु पधारे हैं, इसलिए गोकुल के हित के लिए प्रभु पधारे हैं, यूं कहा। तो प्रभु के चरण में अद्भुत चिन्ह है, ये कह रहे हैं। पहले ध्वजा, ये ध्वजा जो है वो भौतिक तामस संसार का निवारण करती है और अपने निर्भय बनाती है। फिर बाद में आया वज्र। वज्र जो है वो आध्यात्मिक राजस पाप की पीड़ा का निवारण करती है। ये जो चिन्ह है वज्र का, वो पाप की पीड़ा का निवारण करता। और फिर बाद में आया कमल।
कमल जो है वो अलौकिक, सात्विक और सेवा ताप का निवारण करती, जो प्रभु से दूर होने का जो ताप है, तो मिलन कराकर या सेवा में होने वाले दुख, सेवा में जो अनुभव नहीं हो पा रहा या मिलन नहीं हो पा रहा प्रभु से, साक्षात्कार नहीं हो पा रहा प्रभु से, तो उसको कमल रूपी जो चिन्ह है प्रभु के चरणों में, वो उस अलौकिक सात्विक सेवा ताप का निवारण करता है, ऐसे कहा। आगे क्या कह रहे हैं समझना है, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। पशु के खुरों से क्षत, क्षत मतलब घायल, पशु के खुरों से क्षत हुई है ब्रज की भूमि, और उसके पीड़ा को निवारण करने के लिए प्रभु अपने चरणों का स्पर्श दे रहे हैं। पशुओं के खुरों से क्षत हुई ब्रज की भूमि, उस पीड़ा को निवारण करने के लिए प्रभु अपने चरणों का स्पर्श दे रहे हैं। पशु कौन है? सख्य पशु ननु निवेश यतोर वयस्यई, वेणुगीत। जो भगवान और गोपियों के बीच के प्रेम को समझते हैं वैसे ग्वाल बाल सखा हैं, और जो भगवान और गोपियों के बीच के प्रेम को नहीं समझते हैं वैसे ग्वाल बाल पशु हैं। वो पशुवती हैं। तो यहां पर पशु के खुरों से घायल हुई ब्रज की भूमि, उसकी पीड़ा के निवारण के लिए भगवान अपने चरणों का स्पर्श दे रहे हैं। बहुत रसिक बात है ये, समझना है थोड़ा। तो धीमी धीमी विलासमय गति, धीमा धीमा रमण जो होता है ना, एकदम धीरे धीरे जो रमण होता है, उस गति से प्रभु चल रहे हैं। महान वृषभ के समान गति से चलकर भक्त ब्रज भूमि के कष्ट को दूर कर रहे हैं। समझना इस बात को, बिल्कुल धीमी गति से प्रमेय क्रीड़ा हो रही है, अर्थ ये है यहां पर। ठीक है। व्रज में तीन वस्तु ही मुख्य हैं, एक व्रज की भूमि, दो व्रज की गाय, और तीन व्रज की गोपियां। व्रज का ग्वाल नहीं कहा है, देखो, व्रज की गोपियां। ये तीन वस्तु मुख्य हैं, स्पष्ट कह रहे हैं यहां पर युगल गीत में। व्रज की भूमि, व्रज की गाय और व्रज की गोपियां, ये तीन वस्तु मुख्य हैं। महान वृषभ के समान गति से चलकर भक्त ब्रजभूमि के कष्ट को दूर कर रहे हैं एवं गायों को भी शांति प्रदान कर रहे हैं। वर्ष्म धूर्म गति, यहां पर इस शब्द के द्वारा वर्णन मिलता है कि उत्तम वृषभ के समान धीमी गति से चल रहे हैं। इरित वेणुर व्रजति, वेणुनाद से स्थिर हुई हैं गोपियां। तेना, इसीलिए तेना, उसी के कारण, क्या हो रहा है उसी के कारण, कि वेणुनाद के ही कारण, वेणुनाद के ही स्वभाव के कारण, समझना, स्वभाव शब्द को जोड़ा है यहां, वेणुनाद के ही स्वभाव के कारण हम गोपियों में काम उत्पन्न हो रहा है। ये नाद कहां से निकल रहा है? अधरों से। तो वेणुनाद इन अधरों के स्वभाव के कारण हमारे अंदर काम उत्पन्न हो रहा है। कह ये रही हैं गोपियां कि अधर,
जैसे ही वेणुनाद होता है तो हमको भगवान के अधर का रस का स्वाद आने लग जाता है, उन अधरों की नरमाई की स्पर्श की याद आने लग जाती है। वो अधर जब हमारे अधरों को छुए थे रास की रात्रि को, वो समय याद आने लग जाता है, इसलिए हमारे अंदर काम उत्पन्न हो रहा है, ये कह रहे हैं। तो वेणुनाद के स्वभाव के कारण हमारे अंदर काम उत्पन्न हो रहा है, कि अधरों का स्वभाव ही यही है कि काम उत्पन्न करे। अधरों का स्वभाव है ये तो है। आप अधर रस का पान करते जाओ, काम उत्पन्न होता जाएगा, तो स्वभाव है अधरों का। तो वही कह रही है। और काम उत्पन्न तो हुआ, अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि उसमें भी विलास वाली दृष्टि से काम अर्पित हुआ। वही विलास वाली दृष्टि, वही उससे ही काम अर्पित हुआ। अतएव काम का जो वेग है वो इतना तेज था, ये कहते हैं ना एकदम से काम उत्तेजना जागती है, तो इतना वेग था काम का कि उसके कारण ये गोपियां क्रिया रहित हुई, स्तब्ध हुई, कुछ कर नहीं, एकदम से स्थिर हो गई। कि ये अनुभव कर लेना, एकदम से जो तरंग उठ रही है वो स्तब्ध हो गई। देखो यहां पर न विदामह कहकर स्पष्ट कर रही हैं कि भीतर से भी ज्ञान नहीं हो रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा, अब ऐसे स्तब्ध हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं, इतनी मग्न हो गई हैं उस रस में, वेणुनाद के रस में, के भीतर भी कुछ वृक्ष के समान मात्र भार से स्तब्ध हुई ऐसा नहीं, किंतु भीतर भी ज्ञान नहीं है, स्पष्ट कहा। इतना अधिक काम एकदम से बढ़ गया। वस्त्र एवं केश का भी होश नहीं रहा, मूर्छित हुई हैं, सुषुप्त नहीं। कह रहे बोर हो गए, बोर होके सो नहीं गए कि प्रमेय क्रीड़ा की बात करते करते सो रहे हैं, नहीं, सो नहीं रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं। देखो सुषुप्त नहीं, मूर्छित हुए हैं। कोई यूं समझे कि बाहर से भी ज्ञान नहीं, भीतर से भी ज्ञान नहीं, तो सो गए होंगे, नहीं, स्पष्ट कहा। न विदामह, ज्ञान नहीं है पर जाग रहे हैं, मूर्छित हैं, मूर्छित है वो एकदम, कहते हैं ना मूर्छा, मूर्छा बेहोशी जैसी अवस्था में, सो नहीं गए हैं, मूर्छित है, ये वर्णन कर रहे हैं। यहां पर जो भगवान के जो चरणों के जो चिन्ह की जो बात है, वो अलग अलग प्रकार से सर्व की चिंताओं को निवारण करता है, समझना। यहां पर भौतिक रूप से, मतलब आदि भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और अलौकिक आदिदैविक रूप से भगवान के चरणों में जो ये तीन चिन्ह हैं, ये क्या क्या कृपा कर रहे हैं वो बता रहे हैं। एवं पशुओं के खुरों से जो चोट पहुंची है वो भगवान के चरणों से उसमें शांति प्रदान कर रहे हैं। ये जो चरण चिन्ह है, ये बात बहुत ही विशेष है, ये बहुत ही रसिक है, बहुत ही विशेष है। जो अन्य का स्पर्श जो चोट दे रहा है, भगवान का वही स्पर्श सुकून दे रहा है ना। किसको? भूमि को। यहां ये भूमि की बात हो रही है। साधारण रूप से यदि समझेंगे तो ये जो पशु वगैरह जो अपने खुरों से जो भूमि के ऊपर पैर रखते हैं,
तो भूमि को कष्ट होता है, तो भगवान अपने भक्त का कष्ट सहन नहीं कर सकता है, इसलिए भगवान अपने चरणों का स्पर्श, कोमल चरणों का स्पर्श देकर, देखो इसीलिए आपने चरणारविंद में पादुका नहीं धरी, नहीं धरते आप पादुका कितनी बार, क्यों? क्योंकि भूमि को स्वपद रमणम ऐसे कहा। महान वृषभ के समान गति के द्वारा, ऐसे कह रहे हैं। जो कभी बड़ा कोई सांड देखा आपने, बड़ा एकदम भारी वर्ग का, वो बड़े आराम से धीरे धीरे चल रहा है। क्यों धीरे चल रहा है? उसको कोई भय नहीं है कि मुझसे कोई उलझेगा नहीं मेरे आड़े कोई आएगा नहीं इसीलिए जो वृषभ होते हैं वो इतना मस्त होकर चलते हैं कि मेरे आड़े कोई आएगा तो उसको पता है क्या उसका परिणाम होगा, मस्त चलते हैं वो। वृषभ सी गति लिए डोलत भवन में, ऐसा श्री राधा जी के लिए भी वर्णन मिलता है। 12 राशि का पद है, 12 की 12 राशियां कृष्णदास जी के पास आई और कहने लगी कि हे परम भगवदीय कृष्णदास, हम राशियों का सेवा में कोई अर्थ ही नहीं बनता है, हमारी सब अपने वैदिक प्रकार में हमारा महत्व है, पर भगवत सेवा में भी हमारा यदि विनियोग होए तो बहुत कृपा होगी। कृष्णदास जी ने बड़ा सुंदर पद की रचना की अपने मीन से चपल मेष हूं न लागे पल। देखना, मीन राशि से शुरू कर रहे हैं, राशियों के नाम आप जानते हैं, कीर्तन है बहुत सुंदर। मीन से चपल मेष हूं न लागे पल, वृषभ सी गति लिए डोलत भवन में, मिथुन पे चले अंक कर्क लावे सिंह, कन्या प्रवेश सो तो आयो तेरे तन में, तुला जिन करे आली वृश्चिक व्यथा समान। ठीक है, अब जिसकी जो जो राशि हो वो अपनी अपनी समझ लेना, इसके अंदर वो श्री राधा जी के उस अंग से संबंधित है ना। वृश्चिक व्यथा समान, धनुष सी भ्रम मोहे, धनुष सी, धनु राशि है ना, धनुष सी भ्रम मोहे मकर तेरे प्रण में। और आखिरी कौन सी लगी? हाँ, कुंभ जैसे कुछ साज भेंट पिए अंक आज, कृष्णदास निरखी हरखी मन में। ये कीर्तन है 12 राशियों का। मीन से चपल, आपके नेत्र मछली जैसे हैं, एकदम चपल, क्या बढ़िया तैरते हैं एकदम। मछली कैसे तैरती है, उसको पकड़ने जाए ऐसे हाथों से पकड़ में नहीं आएगी, फिसल जाएगी। चपल नेत्र हैं आपके, मीन से चपल मेष हूं ना लागे पल, मेष निमेष, पलकें एक पलक भी नहीं लगती है, जब प्रभु को अपने सामने देखती हैं तो पलकें नहीं झपकाती हैं, देखती है तो मेष हूं ना लागे पल, एक पल के लिए भी नेत्रों को बंद नहीं करती हैं जब प्रभु का दर्शन करती हैं, तो मेष हूं ना लागे पल। वृषभ सी गति लिए डोलत भवन में, बड़े धीरे धीरे मदमस्त चाल से चलती हैं अपने निकुंज में। मिथुन पे चले अंक, मिथुन जो है वो युगल स्वरूप का है, उसका जो चिन्ह है तो नित्य प्रभु को भेटी रहती है, प्रभु के साथ जुड़ी रहती है। कैसे जुड़ी रहती हैं? अपने ये कुंभन दास जी वर्णन करते हैं, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। जैसे कि एक सोने का हार है और उसमें हीरा कैसे जड़ा रहता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही राधा कृष्ण से जुड़ी रहती है, अलग नहीं है कभी भी।
रसिकनी रस में रहत गड़ी, कनक बेल वृषबान नंदनी श्याम तमाल चढ़ी। वो लिपटी ही रहती हैं हमेशा। बिल्कुल उस प्रकार से। तो मिथुन पे चले अंक। कर्क, कर्क जो है वो जलचर राशि है। तो सिंह जो है वो पूरे जंगल में कहीं भी होगा, पर उसको जल के पास आना ही पड़ेगा। उसको जल आकर्षित करता है, उसको अपनी प्यास बुझाने के लिए जल के पास। तो कर्क लावे सिंह, तो जल जो है वो सिंह को खींच कर ले आता है। ऐसे ही राधा कृष्ण को, कृष्ण सिंह है तो राधा कृष्ण को अपनी ओर खींच लेती है, यूं आकर्षित करती है। कन्या प्रवेश सो तो आयो तेरे तन में। आपका श्रीअंग कैसा है? कन्या जैसा है ना, स्त्री जैसा है, तो कन्या राशि हो गई। पुरुष का शरीर, स्त्री का शरीर आपने धारण किया है। तुला जिन करे आली, आपकी तुलना कौन करेगा? आपकी कोई तुलना नहीं है। जैसे वृश्चिक विथा समान, अपनी जाति में वृश्चिक सबसे उत्तम प्राणी है, उससे उत्तम कोई प्राणी नहीं है उसकी जाति में। ऐसे ही आप सर्वशक्तियों में, भगवान की अनेक शक्तियां हैं, उनमें सर्वशक्तियों में सर्वोपरि हो। आपकी कोई तुलना नहीं, आप वृश्चिक के समान हो। आपकी कोई तुलना नहीं है। वृश्चिक व्यथा समान है और धनुष सी भ्रमो है, और धनुषाकृति आपकी धनुष जैसी भ्रुकुटी है? और उस पे नेत्र रूपी बाण लगा लेते हो आप। और जब आप प्रभु की ओर देखती हो, नेत्रों की बाण चलाती हो, तो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हो। ठीक है, धनुष सी भ्रमो है। और मकर तेरे प्रणय, मकराकृति कुंडल आपने कर्णों में धरा रखे हैं, तो कर्णों में मकराकृति धराना बड़ा रसिक अर्थ है इसका। मकर जो है वो रस पर विजय प्राप्त कराता है, वो ऐसा रहता है। तो मकर तेरे प्रण में। और कुंभ जैसे कुछ साज, आपके वक्षस्थल एकदम सुडोल हैं, जिसके कारण प्रीतम को अति सुख देती हैं आप। तो ऐसा दर्शन करके कृष्णदास निरखी, दर्शन करके हरखी मन में, तो आपको हरख हो रहा है, हृदय में आनंद हो रहा है श्री स्वामी जी के ऐसे स्वरूप का वर्ण। तो इस प्रकार से कृष्णदास जी ने 12 राशियों को विनियोग कराया श्री स्वामी जी के स्वरूप में। तो अपने वहां हरेक वस्तु अपने वहां पर प्रभुमय होकर यदि करी जाएगी तो सब कर सकते हो, सब अलाव है, प्रभुमय होकर करो तो राशियां भी हो जाएंगी विनियोग, कुंडली भी विनियोग हो जाएगी प्रभु को, नक्षत्र भी विनियोग हो जाएंगे प्रभु को, सब कुछ विनियोग हो जाएगा। ऐसी बात करी तो यहां पर ये वृषभ सी गति लिए डोलत भवन में, बिल्कुल निर्भयता से, मदमस्त एकदम आनंद में डोल रहे हैं प्रभु, धीरे धीरे वेणुनाद करते हुए इस भूमि को एवं गायों को एवं गोपियों को सर्व प्रकार का आनंद प्रदान करते हुए प्रभु वेणुनाद कर रहे हैं, जिसके द्वारा इन गोपियों को वस्त्र एवं केश का भी भान नहीं रहा और मूर्छित हुई हैं। ऐसा यहाँ पर 8वें युगल में, 8वें युगल के अंदर वर्णन किया जा रहा है। आज के सत्र को अपन यहीं विराम करेंगे। यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो अब वो पूछ सकते हैं। अपने वक्तव्य को श्रीमद वल्लभाचार्य जी श्री मदन मोहन प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूं। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। हाँ जी। जी जी। कृपा करके सारस्वत कल्प के बारे में थोड़ा मार्गदर्शन दें। वास्तव में
जो कल्प हैं 30 की संख्या है, उसमें से शायद 12वां कल्प जो है वो सारस्वत कल्प है। सारस्वत कल्प के अंदर जो लीला हुई, वो लीला प्रभु की जो लीला हुई, वो लीला अत्यंत रसिक लीला थी। और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी इसीलिए सारस्वत कल्प वाले कृष्ण को मानते हैं। इस समय जो कल्प है वो श्वेत वाराह कल्प है, इसमें भी कृष्ण पधारे हैं। ठीक है। और हर एक कल्प के अंदर उस कल्पानुसारे न अलग अलग प्रकार की लीलाएं होती हैं। हर एक कल्प का वृंदावन भी अलग होता है। सारस्वत कल्प का जो वृंदावन है वो चंद्र सरोवर पारासोली, और अपने जो श्वेतवारा कल्प का जो वृंदावन है वो आप इस समय देखते हैं, जहां दर्शन करते हैं जो वृंदावन का, वो वृंदावन अभी श्वेतवारा कल्प का है। सारस्वत कल्प का वृंदावन तो पारासौली गांव के में अपने चंद्र सरोवर के आसपास का जो है वो वृंदावन माना गया है, पारासौली गांव। तो हर एक कल्प में अलग अलग थोड़ी थोड़ी अलग अलग लीलाएं हुई हैं, और जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के अंदर भी हमको प्राप्त होता है। जो प्रक्षिप्त के जो 3 अध्याय जोड़े हुए हैं ना, प्रक्षिप्त के 12वें 13वें और 14वें अध्याय के अंदर जो वर्णन मिलता है वो इस कल्प का नहीं है, ऐसा कह रहे हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी। वो किसी और कल्प का है, क्योंकि इस कल्प में तो ब्रह्मा जी ने वरदान मांग लिया था कि मुझे आपकी माया समझ में आए, आपका स्वरूप का ज्ञान हो, पराव ज्ञान हो, माया ज्ञान हो, गर्व भाव हो। ये 3 वरदान मांगे हैं। पराव ज्ञान, आपके स्वरूप का ज्ञान, माया ज्ञान, आपकी माया समझ में आए, है ना, गर्वाभाव, गर्व का अभाव हो। तो ऐसा जो है वो 12वें 13वें और 14वें अध्याय के अंदर हमको देखने को नहीं मिलता है। इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि सुखदेव जी ने परीक्षित के पूछने पर किसी और कल्प की कथा इस कल्प में सुनाई है। वो इस कल्प की कथा नहीं, क्योंकि इस कल्प में तो ब्रह्मा जी ने वरदान मांग लिया था। ठीक है। तो हर एक कल्प के अंदर अलग अलग कुछ लीलाएं हुई हैं थोड़ी थोड़ी, बाकी कृष्ण पधारे हैं। पर कहा गया है कि सारस्वत कल्प के अंदर गोपियों के साथ जो रमण हुआ वो सबसे रसिक रमण हुआ। इस कारण से अपने वहां जो कृपा उस समय हुई, वही कृपा, बिल्कुल वही कृपा यहां इस समय श्री वल्लभ द्वारा हो रही है, ऐसा कह रहे हैं। जे वसुदेव किए पूर्ण तप सोफल फलित श्री वल्लभ देह। वो कृपा वल्लभ द्वारा इस अपने कल्प में वल्लभ द्वारा हो रही है, ऐसी बात कह रहे हैं। हा? तो सारस्वत कल्प के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां तो सब बहुत प्राप्त नहीं है, पर जो थोड़ी बहुत प्राप्त है उसमें से भी थोड़ा बहुत मैंने आपको बतलाया। जी, दूसरा प्रश्न। परधनी के कीर्तन है, उसमें परधनी का मतलब क्या होता है? परधनी जो के है वो कीर्तन है, परधनी जो है वो एक प्रकार से आपके शब्दों में कहें तो साउथ इंडियन ब्राह्मण जो वो ऐसी लुंगी जैसी नहीं पहनते हैं, बढ़िया जो अपने अयंगार धोती जो पहनते हैं, वो धोती को ऐसे लुंगी जैसे जो पहनते हैं वो पटली करके आगे की तरफ, उसको परधनी कहा जाता है। वो है परधनी। जी।
जी, दूसरा प्रश्न। करो। प्रणय। नहीं, प्रणय जी का प्रश्न मुझे सुनाई नहीं देगा, आप सुन लीजिएगा। नहीं, वो उसने मुझे जैसे म्यूट करा था, इसलिए उससे अनम्यूट करने को बोल रही थी। अच्छा अच्छा मैं उसकी मीटिंग में भी हूँ ना, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रभु को श्यामा सखी का श्रृंगार धरते हैं, उसका क्या भाव है? भगवान ने पूरे पूरे फाग में गोपियों को बहुत छेड़ा, अब गोपियां भगवान को छेड़ रही हैं, तो श्यामा सखी का श्रृंगार धर आ रही हैं कि आज तुम लड़की बनो, 4 लोगों के ताने सुनो, तब पता चलेगा कि जब घर जाती हैं और गाल पे गुलाल मिलता है तो सास कितना ताना मारती है। तो गोपियां बना रही हैं, और भगवान जब स्वयं अपने राधा जी को मनाने के लिए या राधा जी से मिलने के लिए, चूड़ी बेचने के लिए श्यामा सखी का जो धारण करते हो, मान भंग के लिए इत्यादि पदों के अंदर सब स्पष्ट वर्णन है इसका। तो आप मानगढ़ की लीलाओं के अंदर एवं मान लीलाओं के अंदर एवं चूड़ी बेचने पधारे हैं, और यश अपने राधा जी को अपने हाथों से चूड़ी धरा रहे हैं श्यामा सखी बनकर, और कोई उनको पहचान नहीं पा रहा है, तो इस प्रकार से वर्णन अपने को प्राप्त होता है। ये 2 प्रकार हैं अपने यहाँ पर। जी, आगे। जैसे त्रिविध पवन के विषय में कृपा करके समझाइए। किसके बारे में? त्रिविध पवन। पवन, पवन है या सवन है? जो उन्होंने पवन भेजा हुआ है। नहीं, वो सवन लिखना चाह रहे होंगे और पवन हो गया होगा, क्योंकि आज सवन त्रिविध त्रिविध सवन का वर्णन आया है ना। प्रातः सवन, मध्याह्न सवन और सायं सवन। सवन मतलब समय, पर उसकी वैदिक विशेषता है, उस समय अलौकिक कार्य होते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः का भी ब्रह्म मुहूर्त जो है वो पर्टिकुलरली ब्रह्म मुहूर्त 48 मिनट का समय ऐसा होता है, वो सवन, जिसमें वैदिक कार्य होते हैं। यूं तो इस प्रकार से उसको सवन कहा गया है। वो दिन में 3 होते हैं। जी। मध्याह्न मतलब बीच का, प्रातः मतलब रात्रि और दिन का मिलन, और फिर मध्याह्न मतलब दिन और सायं का मिलन, और सायं मतलब अपने सायं और रात्रि का मिलन। इस प्रकार से ये 3 सवन, 3 समय दिन में हैं, बताए हैं। जी, आगे। जय, बस हो गए। जी, तो आज के सत्र को हम यहीं विराम करेंगे, और अगला सत्र कब होगा वो सुनिश्चित करके तारीख और समय आपको ग्रुप पर अपडेट कर दिया जाएगा। इतना ही कहकर श्री महाप्रभु जी, श्री मदन मोहन प्रभु के चरणों में अपने वक्तव्य को समर्पित करता हूं। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय।